ये स्टोरी है द नॉट सो फेमस साइंटिस्ट रोजलिंड फ्रैंकलिन की। जुलाई 15, 1920 में रोजलिंड फ्रैंकलिन का जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ। 1941 में न्यूमैन कॉलेज कैम्ब्रिज से फ्रैंकलिन ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की और फिर वर्ल्ड वॉर II के दौरान कुछ टाइम के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के वो वॉर एफर्ट्स के लिए काम करने लग गई। वॉर के बाद उन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी और 1945 में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट करी। रोजलिंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट थी। 1950 में इन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी की। किंग्स लंदन कॉलेज में उन्होंने DNA लेक्चर्स के बारे में पता किया। उस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी निकली थी जिसका नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसकी मदद से उन्होंने काफी सारे DNA फाइबर्स की इमेज ली और इसमें से एक इमेज बहुत ही फेमस हुई और इस फोटोग्राफ का नाम था फोटोग्राफ 51। फ्रैंकलिन को पता चल गया था कि ये डिस्कवरी उन्हें नोबेल प्राइज तक जितवा सकती, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी और ये गलती थी कि उन्होंने अपने कलीग को इस डिस्कवरी के बारे में बता दिया। इस कलीग का नाम था मॉरिस विल्किंस। अब मॉरिस ने फोटोग्राफ 51 छुपके से 2 साइंटिस्ट को दे दी और ये 2 साइंटिस्ट थे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। अब दोनों जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इस फोटोग्राफ को देख के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पब्लिश कर दिया। जब तक फ्रैंकलिन ने अपना पेपर पब्लिश किया तब तक देर हो चुकी थी और सारा क्रेडिट इन 2 साइंटिस्ट को मिल गया और 1962 का नोबेल प्राइज फ्रैंकलिन को मिलने के बजाय जेम्स और फ्रांसिस को मिला। इतना ही नहीं, इस हेलिक्स स्ट्रक्चर को पता करने के लिए फ्रैंकलिन ने एक्सरेज को यूज करके बहुत सी फोटोग्राफ्स ली थी और इन रेडिएशंस की वजह से उन्हें ओवेरियन कैंसर भी हो गया और 37 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। अभी 1 महीने पहले ही नए डेटा से प्रूव हुआ है कि फ्रैंकलिन की भी उस डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन अब क्या फायदा, बंदा तो मर गया। अब उसकी रिसर्च को एक्नॉलेज करने का क्या फायदा। इन शॉर्ट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि स्पीक लेस देन नेसेसरी।